सो हेलो स्टूडेंट्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो ये वीडियो के द्वारा मैं सारे स्टूडेंट्स से यही बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पूरी बात नहीं पता है। तो आज इस वीडियो के द्वारा मैं वो सभी बात आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ जो कि आप लोग को नहीं पता है। तो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मिष्टी शाओ क्लासेस ये क्यों शुरू किया गया है। इसका एक इनिशिएशन है इसके पीछे। इसका इनिशिएशन ये है कि आप एक बार कंपेयर करके देखिए मेरी बातों को। आप चाहे तो अपने फैमिली को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं, फैमिली से कंसल्ट कर सकते हैं कि शुरुआत से जब वो लोग अपने टाइम में पढ़ते थे, योर मॉम योर डैड अपने टाइम में जब पढ़ते थे, तो बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स होंगे जो इलिटरेट हैं। क्या आपको पता है, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि क्यों है वो इलिटरेट? जिसका कारण है पैसा, मनी। पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा प्राइसी भी चीज़ें नहीं थी और इतना अपॉर्चुनिटी भी नहीं था। तो पैसे के कमी के वजह से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि पढ़ नहीं पाए हैं, लिख नहीं पाए हैं, इलिटरेट है, लेकिन वो लोग एक एक पैसा इतने मेहनत से कमा के आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपको भी आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिल जाएंगे जो कि यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, अपने घर परिवार को दूर में रखकर यहाँ पे पीजी में रहते हैं, कोई रेंट में रहता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए ताकि उनको ज्ञान मिल सके। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते क्या ज्ञान वो जहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो ये परचेज क्या वो ज्ञान ले रहे हैं या सिर्फ नोट्स ले रहे हैं। तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगी कि मेरा मिष्टी शाओ क्लासेस खोलने का एक छोटा सा इनिशिएशन है जो मेरे पेरेंट्स से मैंने सीखा है। आज वो भी कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं, डजेंट मैटर, बट पैसों की जो अहमियत है ना, उन्होंने मुझे सिखाया है और उनका ही सपना को मैं फुलफिल कर रही हूँ बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज करके, विच इज़ 500 ऑल सब्जेक्ट पर मंथ। क्या इतना कम चार्ज करना गलत है? अगर गलत है तो ठीक है, आई एक्सेप्ट दिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैसों की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाता है। बहुत लोग 5,000 7,000, आपके लिए ये नॉमिनल प्राइस होगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये पैसा भी बहुत मुश्किल से मिलता है। उनको यहाँ पे रहने का घर भाड़ा देना पड़ता है, खुद का खाने का खर्चा देना पड़ता है, खुद का रहने सहने का खर्चा देना पड़ता है, पढ़ाई का खर्चा देना पड़ता है, जाने आने का एक्सपेंस देना पड़ता है, एवरीथिंग। मैं उतना गिना नहीं सकती जितना एक मॉम डैड अपने बच्चों पे खर्चा करते हैं। तो उनको पढ़ाना अगर गलत है तो मैं गलत हूँ, और उनके वजह से सारे स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि कम प्राइस में भी उनको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है। इफ़ यू कॉम्प्रोमाइज़, अगर आपको ये वर्ड दिमाग में आता है कि कम पैसों में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इसी चैनल में बने रह सकते हैं कि आपको भी इस बात को पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे कम पैसों के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। रिविजन क्लासेस, मैराथन, क्रैश कोर्सेज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, एक्सपीरियंस। ये आज मैं आपसे बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। एज फैक्टर एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप कितना सीखे हैं, कितना लोगों से बात किए हैं, किन किन सिचुएशन से गुजरे हैं, एक्सपीरियंस वो डिसाइड करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 25-25 साल के हैं बट दे डोंट हैव एक्सपीरियंस। सो एज डजंट डिसाइड एक्सपीरियंस। योर सिचुएशन, योर सीख, जो आप सीखते हैं वो एक्सपीरियंस डिसाइड करते हैं। तो आज मेरे पे, मिष्टी मैम पे एलिगेशन लगाया गया है कि आई एम इनएक्सपीरियंस टीचर। सो यू आर वेरी वेलकम, क्योंकि एलिगेशन लगाना बहुत ही नॉमिनल सी बात है। आप किसी पे भी कुछ भी एलिगेशन लगा सकते हैं। आप अपने दोस्तों पे भी एलिगेशन लगाए होंगे, कोई आप पे भी एलिगेशन लगाया होगा, क्योंकि आप सभी के स्टोरी में हीरो हीरोइन नहीं रह सकते। सो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज नाम लेने पे कोई मेरे को दीधा नहीं है, क्योंकि अब तक बात ओपन अप नहीं थी, लेकिन आज अगर मेरे गुरु अगर चाहते हैं कि ये बात ओपन अप हो, सो ये बात ओपन अप है कि भालोटिया सर, रविकांत भालोटिया सर ने मेरे पे एलिगेशन लगाया है कि आई एम इनएक्सपीरियंस टीचर। सो यू आर वेरी वेलकम टू नो मी एज अ इनएक्सपीरियंस मिष्टी मैम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुकी हूँ। फ़र्क बस इतना है कि मैं उसको ऑनलाइन प्रोमोट नहीं करती थी, क्योंकि ज्ञान जो चीज़ है ना, वो प्रमोशन की चीज़ नहीं है, वो बांटने की चीज़ है। तो प्रमोशन बिना किए अगर आपको इनएक्सपीरियंस बोला जाता है तो ठीक है, आई एम इनएक्सपीरियंस। लेकिन जब मैं 1 साल वहाँ पे पढ़ाई, तो मेरे जितने भी आपको वीडियोस दिखेंगे, वहाँ पे कमेंट्स दिखेंगे, व्यूज़ दिखेंगे, गो एंड सी दैट वीडियो। अगर आपको इनएक्सपीरियंस लगता है तो क्या आपको नहीं लगता कि भालोटिया क्लासेस इनएक्सपीरियंस टीचर्स को टॉप क्वालिटी फैकल्टी बोल के प्रमोट कर रहे हैं? जब उन्होंने मुझे रखा था, क्या उनको तब याद नहीं था कि मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ?
आज जब मैं अपना क्लासेस चालू कर रही हूँ, मतलब इतने नॉमिनल से प्राइस रख रही हूँ, आज उनको लग रहा है कि लेट्स फॉरवर्ड दिस मैसेज टू एवरीवन दैट दिस इज इनएक्सपीरियंस्ड मिष्टी मैम। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा छोड़ने का भी बहुत कुछ रीजंस है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पे मेरे को टारगेट दिया जाता था। किस चीज़ का टारगेट? कि आपको इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आप बताइए, मैं पहली बात वहाँ पे पैसों के लिए नहीं पढ़ाती थी, मैं कहीं और भी पढ़ाती थी तो एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं पढ़ाती थी। पढ़ाना टारगेट नहीं होता है, पढ़ाना एक स्किल होता है, एक पैशन होता है। आपके पास भी अगर ज्ञान है, आप अगर अपने दोस्तों को कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या आप उसका यूट्यूब करेंगे कि मैं आज अपने दोस्तों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ? नहीं। तो वहाँ पे टारगेट दिया जाता था कि आपको इतने टाइम में, 1 घंटा का टाइम मिलता है या 1.5 घंटे का वीडियोस रहता है, इतने टाइम में आपको इतना पढ़ाना है। तो मैं वो टारगेट फुलफिल नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कभी कम पढ़ाऊँ, हो सकता है कभी ज़्यादा पढ़ा दूँ, क्योंकि पढ़ाने के वक्त मेरे को टाइम याद नहीं रहता था और ना ही मेरे को याद रहता था प्रमोशन करना। उनके पास अगर एक भी प्रूफ है तो आप मांग सकते हैं कि क्या मैंने वीडियोस के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, जो भी आप जाके देख सकते हैं कि सारे चैप्टर्स के यूट्यूब वीडियोस किए जाते थे या हर चैप्टर के स्टार्टिंग में किए जाते थे, उसके एंड में रिविजन्स दिए जाते थे, मैराथन दिए जाते थे। तो क्या मैंने एक भी रुपए यूट्यूब के लिए चार्ज किया है? मैंने रिक्वेस्ट किया था, दे डिडंट अग्री, आई अग्रीड, इट्स फाइन। लेकिन टाइम के साथ एक्यूरेट घड़ी देख के पढ़ाना है कि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो 9 बजे, आपको 10 बजे खत्म करना है। जब कोई पैशनेट टीचर पढ़ाने लगता है ना, तब ये टाइम नहीं दिखता। अगर 15 मिनट ज़्यादा हो जाता है, ऐसे कई बार हुआ है, वो आके वीडियो ऑफ कर देते थे, मेरे को कॉल करने लग जाते थे कि मैम टाइम हो चुका है, नेक्स्ट टीचर का आने का टाइम हो चुका है, सर का पढ़ाने का टाइम हो चुका है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। आप एक बात बताइए कि टाइमली पढ़ाई होता है? आप जब पढ़ने बैठते हैं, क्या ये टाइम देख के बैठते हैं कि 9 बजे बैठूंगा, 10 बजे उठ जाऊंगा? ऐसे नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई जब आप कंटिन्यू फोकस करने लगता है ना, तो आप पढ़ते रहते हैं। अब टीचर भी जब बताने लगता है ना, वो पढ़ाता रहता है, टाइम देख के पढ़ाई नहीं होता है। तो पहला मेरे को प्रॉब्लम वहां से था। और भी चीजें थी, उनको था कि आप पढ़ाओ और आप प्रमोशन करो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको दिखे होंगे कि मैं बोलती थी कि दिस इज मिष्टी मैम फ्रॉम भालोटिया क्लासेस। हाँ, मैं हमेशा चाहती थी कि उनका क्लासेस आगे आगे बढ़े। मेरा इस वीडियो का ये मकसद नहीं है उनको छोटा दिखाना या उनके बारे में कुछ भी खराब बातें बोलना, नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि जो भी गलत एलिगेशंस लगाए हैं उसको गलत तरीके से ना देखा जाए, जो सच्चाई है वो आप तक पहुंचे, दैट्स इट। तो वहां पे ऐसा था, प्रमोशन करने बोला जाता था। ठीक है, प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों तक बात पहुंच रहा है। अगर वो प्रमोशन करना गलत नहीं था, तो मैं अगर स्टूडेंट्स को बता रही हूँ कि आई हैव स्टार्टेड माई क्लासेस वेरी नॉमिनल प्राइस, तो क्या वो गलत है? नहीं। उनको ठहराया जा रहा है कि मैंने अगर सबको फोन करके, मेरे टीम मेंबर्स लोग फोन करके अगर बताए हैं, इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि यहाँ पे इतने नॉमिनल से प्राइस में पढ़ाया जा रहा है, उसको वो गलत साबित कर रहे हैं कि नहीं, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। सिर्फ उनके बच्चे नहीं है, ये पूरे जितने सारे बीकॉम के कॉलेजेस हैं, जितने ट्यूशन्स में पढ़ाई होता है, सारे बच्चों का हक है इन्फॉर्मेशन जानना। उनका मर्जी, वो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। सारे टीचर का सारे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वैसे ही वाइस वर्सा है। आपको जिस भी स्टूडेंट से, जिस भी टीचर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप उस टीचर से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि आपको वहीं पढ़ना है, आपको वहां से छोड़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वहां से हमको बोला जाता था कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करना है। तो मैं अब आपको बहुत ही ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि इंपॉर्टेंट पे कौन फोकस करता है। कौन? जिसको सिर्फ पास होना है। जो स्टूडेंट A to Z पढ़ता है, क्या उसको इंपॉर्टेंट की जरूरत है? आप अगर एक बुक को पूरा पढ़ चुके हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपके सोसाइटी में बहुत सारे CA होंगे, CS होंगे, बहुत एजुकेटेड लोग होंगे जो अपने लाइफ में एक अचीवमेंट में पहुंच चुके हैं। आप जाके उनसे पूछिए या उनको ये वीडियो दिखाइए, उनसे पूछिए क्या मैं आज गलत बोल रही हूँ, क्या उनके किसी भी नोट्स में, क्या उनके किसी भी बुक्स में ये प्रमोट किया गया था कि दिस क्वेश्चन इज 100% इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज 90% इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज 70% एंड दिस क्वेश्चन इज 0%। ये परसेंटेज क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि CU में क्या पूछा जाएगा? क्या आप बता सकते हैं कि किसी और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय 100%? व्हाट डू यू मीन बाय 0%? आप अगर वो चीज नहीं पढ़ के जाते हैं, आपको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, गो फॉर द इंपॉर्टेंट, गो फॉर द इंपॉर्टेंट, गो फॉर द इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट? Who wants the important question? Those student wants the important question, those who want to just pass on the examination. पहले जब हम लोग पढ़ा करते थे ना, पहले बहुत सारे बैचेस आपके दीदी लोग पढ़े होंगे, उन लोग की बुक्स में जाके आप देखिए ना, वेयर इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बोल के कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट कौन खोजता है? जिसको A to Z कुछ नहीं पता है, जिसको जस्ट पास होना है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रिव्यू देते हैं कि मैम एग्जाम में बस पास हो जाऊं बहुत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं पास होने के लिए, फॉर गो फॉर द इंपॉर्टेंट नोट्स? तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़िए ना। आप पढ़ नहीं रहे हैं इंपॉर्टेंस, आप याद कर रहे हैं।
दिस इज नॉट द टाइप ऑफ एजुकेशन, दिस इज नॉट द ये पढ़ाने का तरीका नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंस को प्रमोट करना नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है A to Z। अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं रिवीजन क्या है, मैराथन क्या है, डजेंट मैटर, पढ़ाना सब कुछ है। तो दूसरा कलेश यहाँ पे होने लगा कि मैं इंपॉर्टेंस को प्रमोट नहीं करती थी। मैं स्टूडेंट्स, मेरी वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं, मैं स्टूडेंट्स को सजेशन दे सकती हूँ कि हाँ, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा सजेशन ये है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आप ये भी पढ़ के रखिए। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी नोट्स और मैराथन। मैराथन किस लोगों के लिए होता है? मैराथन होता है आप अगर ऑलरेडी A to Z कर चुके हैं, एग्जाम के पहले आप मैराथन लीजिए, आराम से बैठ के पढ़िए, आपको रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि एक टीचर जैसे एक्सप्लेन कर सकता है, आप खुद वैसा पढ़ के मोटिवेटेड नहीं रह सकते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैराथन को प्रमोट करना, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को प्रमोट करना, ये टाइप ऑफ एजुकेशन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपको मैं गलत लग सकती हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। जो भी एक्सपीरियंस आपके पास दीदी भैया आपके पेरेंट्स होंगे ना, आप उनसे जाके पूछिए कि मैराथन से पढ़ाई नहीं होता है। और मैराथन देने से मैं एक बात भी आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैराथन देने से मैंने कभी इनकार नहीं किया था। मैराथन मैं क्यों नहीं दूंगी? आप सोचिए ना, जो टीचर एक पूरा बुक कंप्लीट कर सकता है, रिवीजन आप जाके देख सकते हैं, ऑडिट का कम से कम 15 वीडियोस का मैंने रिवीजन दिया है, वो एक रेगुलर कोर्स से कम नहीं है। सो मेरे को 4-5 घंटे का मैराथन देना कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैराथन देके क्या आप पास हो पाएंगे? आप प्रैक्टिकल के थ्योरी के मैराथन देख के क्या आपको क्या लगता है? सिर्फ पास होने के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर इट। मैं मैराथन्स को प्रमोट नहीं करती, बट मैंने कभी भी इनकार नहीं किया कि मैं मैराथन नहीं दूंगी। मैराथन उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो शुरू से पढ़ चुके हैं। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स जो उनके ग्रुप में इंक्लूडेड है, वो क्या करते हैं, वहां पे जब ग्रुप में ये सारे मैसेजेस सेंड किए गए, उन्होंने उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ ही रिप्लाई में दिया है कि नहीं सर, मैंने तो मिष्टी मैम से पढ़ा है। बहुत सारे ऐसे क्लासेस में भी मिसबिहेवियर हुआ है, ठीक है, जिसके प्रूफ वो स्टूडेंट्स रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने आवाज उठाया, उनको उस ग्रुप से निकाल दिया गया, उनको ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? जब आप एक सवाल उठा रहे हैं, आप किसी पे एलिगेशन उठा रहे हैं, तो लेट एक्सपोज ना। आप क्यों निकाल रहे हो उसको ग्रुप से? आज वो इतने दिन से आपकी स्टूडेंट थी, अब वो मेरे पास पढ़ रही है, वो मेरी स्टूडेंट थी, आज आपके पास भी एडमिशन ली है, तो आप उसको ग्रुप से निकाल दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मेरा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसको सच्चाई पता था। इसलिए बहुत स्टूडेंट को सच्चाई नहीं पता है तो वो नहीं कर पा रहे। मुझे सपोर्ट की नीड नहीं है, आपको सच्चाई बताना ये मेरा काम है। तो उसके साथ तो गलत हुआ। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उनको लगे कि नहीं, उनके साथ गलत नहीं हुआ, उनके साथ मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां पे मेरे पास दूसरा इशू हुआ, तीसरा इशू हुआ पेमेंट। देखिए, कोई टीचर अगर वो जेन्युइनली टीचर है ना, ऐसे मार्केट में बहुत सारे टीचर आप देख सकते हैं, अगर वो जेन्युइन टीचर है ना, आप पैसा वो नहीं करेंगे, आप पढ़ने जाइए, वो पढ़ाएंगे। बहुत ये जो आपको शायद नहीं लगता होगा, आपके फैमिली में शायद भगवान के आशीर्वाद से कोई भी पैसों की कमी नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों को कमी है उनसे पूछिए ना, देयर आर टीचर्स जो आपको प्रमोट करते हैं ज्ञान। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, मैंने जो पूरे दिसंबर महीना में क्लास दिया था, रिविजन्स दिया था, आप बताइए क्या मैं जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आई एम लायबल टू पे, राइट, आई एम लायबल टू रिसीव द पेमेंट। तो वहां पे जब मैं इन सारी चीज़ों के लिए बोलने लगी कि मैं अपने जैसे पढ़ाती हूँ, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का, मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ से मुझे फोर्स किया जाता था, आप ऐसे मत पढ़ाइए। कभी कभी वो मुझे मैसेज करते थे, भालोटिया सर, कि आप हंस के पढ़ाइए। कभी वो मैसेज करते थे कि आप मजाक करिए थोड़ा क्लास में, स्टूडेंट को एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं पता कौन सा स्टूडेंट को पढ़ाई के बीच में एंटरटेन चाहिए होती है। ये सारे, जब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इफ़ यू वांट स्क्रीनशॉट्स आई कैन पेस्ट इट। तो ये जो एंटरटेनमेंट चीज़ है ना, ये कौन कहता है? क्या थ्योरी एक एंटरटेनमेंट चीज़ है? नहीं। प्रैक्टिकल एक एंटरटेनमेंट चीज़ है? नहीं। सो इफ ही कैन नॉट गिव दैट, व्हाई ही एक्सपेक्ट अदर टीचर्स टू गिव दैट? जब मैं अपने तरीके से पढ़ा रही हूँ तो मुझे रोक दिया जाता था, नहीं आप ऐसे नहीं पढ़ा सकते, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पे फोकस करिए, आप सिर्फ ऊपर ऊपर टच करिए, आप सिर्फ यूट्यूब में प्रमोशन करिए। दिस इज नॉट द राइट वे। सो मेरे को प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने पेमेंट को लेकर बोला कि देखिए सर, मेरे से पॉसिबल नहीं है कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से कंटिन्यू करूं, क्योंकि जैसा भालोटिया क्लासेस चाहता है मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अगर ये बोलना गलत था तो हो सकता है मैं आपके लिए गलत हूं, लेकिन वहां से फिर इतना इतना गंदे तरीके से रिप्लाई आने लगा। मैं मानती हूं कि वो पेमेंट के लिए इनकार नहीं किया करते थे, लेकिन वो अब इनकार कर रहे थे
क्यों पता है? आज जो मुझे इनएक्सपीरियंस टीचर बताया जा रहा है ना, इसी इनएक्सपीरियंस टीचर को वहां पे फोर्स किया गया था कि आपको क्लासेस देना पड़ेगा, आपको मैराथन देना पड़ेगा, आपको रिवीजन देना पड़ेगा। मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या आप फोर्सफुली किसी से ज्ञान निकलवा सकते हैं? नहीं। तो जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, वो मुझ पे तो चिल्ला ही रही थी, जो खुद को भालोटिया क्लासेस की ओनर बताती हैं। हाँ, आप उनसे जाके रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं जो वो देने का प्रूफ करती है। आप मेरा भी आवाज वहां पे सुन सकते हैं, उनका भी आवाज आप वहां पे सुन सकते हैं। अगर वो मेरे पे बोल रही है तो आप पे भी अगर कोई बोलेगा, एलिगेशंस देगा, यू कैन आप बर्दाश्त कर पाओगे। जब बात फैमिली पे आ जाती है, जब आपकी मम्मी को कोई कुछ बोलेगा, आपके पापा को कोई कुछ बोलेगा, कोई थर्ड पर्सन, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आप बताइए, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना। अगर वो भालोटिया क्लासेस की ओनर होंगी, भालोटिया सर होंगे, कोई भी हो, कोई भी हो, क्या आपके मॉम डैड को अगर कोई ऊंचा आवाज में बोलेगा, आई एम सॉरी टू यूज स्लैंग देगा, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। आज जिसके लिए मैं लायबल थी, मेरा पेमेंट जो मैंने दिसंबर में सर्विस आप सभी को प्रोवाइड किया था, क्या वो मांगना मेरे लिए गलत था? उनका कहना था पहले आप सेमेस्टर कंप्लीट करो, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। मेरा कहना है कि जब आप एक साल से जिस मेथड में आप चले आ रहे हो, आज जब मैंने बोला कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे पेमेंट देने से इनकार कर दिए। देखिए, मैं पेमेंट के लिए वहाँ पे नहीं पढ़ाती हूँ, बट अगर कोई सर्विस दे रहा है, उसका गुरु दक्षिणा बोल के भी कोई चीज़ होती है। अगर आप उसको देने से इनकार कर रहे हो तो भी मुझे नहीं चाहिए था। अगर आपको फुल रिकॉर्डिंग मिले ना, यू कैन हियर, मैंने बोल दिया था कि ठीक है आप रख लीजिए, नहीं चाहिए आपका पेमेंट। बट जब बात फैमिली पे आई तो बात बढ़ गई। अगर मेरी जगह पे आप होते तो आप भी बात बढ़ा देते। उसके बाद जब फैमिली पे बात आ गई तो मुझे खराब लगा और मेरे स्टूडेंट्स तक बात पहुंचा, क्योंकि उन्होंने मुझे कंटिन्यूअसली फ़ोन करके बोला कि मैम आप क्यों नहीं आ रही हैं, आप क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। तो मैं बोलने पे मजबूर हुई कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने आज, अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर, आपके कोई भी गुरु हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हैं, आज मैं सर को भी बहुत सम्मान करती हूँ, बट मैं बस बता रही हूँ कि जो हुआ है, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट मैं उनकी गुरु हूँ, तो वो मेरे सपोर्ट करने के लिए वहाँ गए थे, ठीक है। वो जिन फुटेज के बारे में बात कर रही हैं कि मेरे पास फुटेज है, उसमें से कुछ बच्चे उनके स्टूडेंट थे, लड़की थी, लड़के थे, उनके खुद के स्टूडेंट्स थे, कुछ बच्चे मेरे स्टूडेंट्स थे, जो सच्चाई जानते हैं वो सपोर्ट करने के लिए आए थे। उनको आज, आई एम सॉरी टू यूज, गुंडा बताया जा रहा है। तो क्या ये बताना सही था? उनको गुंडा बताने से पहले एक बार भी उन्होंने सोचा नहीं कि वो स्टूडेंट्स हैं। अगर वो फुटेज दिखा सकते हैं तो आप उनसे मांगिए कि क्या गुंडागर्दी उन्होंने किया था। बस मेरे को उन्होंने सपोर्ट किया कि आप जिसके लायबल हैं ये तो देना ही चाहिए। फिर वहाँ पे जो भी कलेश हुआ, वहाँ पे उन्होंने पेमेंट कर दिया, मैं इस बात का इनकार नहीं करूँगी, बट उन्होंने जब फैमिली को बोला ना तो बात बढ़ गई थी। लेकिन आज उस चीज़ को, उस पर्सपेक्टिव को गलत तरीके से ग्रुप्स में मैसेजेस भेजा जा रहा है, लोगों तक गलत मैसेज पहुंचाया जा रहा है। तो मेरा काम बस इतना था, आपको इन्फॉर्मेशन देना। और आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मार्क माई वर्ड्स, जो स्टूडेंट वहाँ पे थे ना, मैं उसी स्टूडेंट का आज से 6 महीना बाद, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका रिजल्ट निकलेगा, इसी चैनल में उस स्टूडेंट के साथ, उसके सर्टिफिकेट के साथ मैं आपको वीडियो में पोस्ट करके दिखा दूंगी कि वो गुंडे नहीं, वो स्टूडेंट्स थे, जिसको भालोटिया सर ने एक बार में गुंडा बोल दिया, जो कि मुझे बहुत ही खराब लगा ये चीज़ सुन के। तो उनका पता नहीं वो बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, बट उनके आवाज़ में वो आज मेरे सपोर्ट में थे। तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में रहूं जिनको उन्होंने ग्रुप से निकाल दिया है, जिनको उन्होंने इतनी गलत गलत बात बोला है। आज जो भी मेंबर्स मेरे मदद कर रहे हैं, क्यों मेरा इनिशिएशन क्या खराब है? नहीं, आपको एज अ गुरु खुश होना चाहिए अगर आपके स्टूडेंट इतना आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी वो फैला रहे हैं, मैं इससे अनहैप्पी हूँ, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट देम बोथ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं उन स्टूडेंट के खातिर ये वीडियो बनाना चाहती हूँ कि उन तक ये बात पहुँचे। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि उनका ये एलिगेशंस था कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को फ़ोन किया जा रहा है, मेरे सारे स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है कि आप मिष्टी शाह क्लासेस में एडमिशन ले लीजिए। एक बात बताइए कि आपको, अगर मुझे नहीं पता कि आपको नीड है कि नहीं, मैं सबके फैमिली मेम्बर्स को नहीं जानती, पूरी दुनिया को नहीं जानती, तो मेरे जो भी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने कॉल करके बस उनको इन्फॉर्मेशन दिया है कि 500 पर मंथ में ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे कराया जा रहा है। तो आपको अगर लगता है कि मैंने फोर्स किया है, तो मैं यही हूँ, मेरा चैनल भी यही है, आपको मेरे वीडियोस में मेरा लिंक भी मिल जाएगा। आप ऑफलाइन आके, रिकॉर्डिंग हो सके आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, आप मैसेज करके मेरे को दिखाइए, मेरे को रिकॉर्डिंग भेजिए कि किसने आपको फोर्स किया है कि आप मिष्टी शाह क्लासेस में एडमिशन लीजिए। क्या इन्फॉर्मेशन देना गलत है? अगर मैं 500 रुपये, इतने कम 500 रुपये में क्या होता है, ऑल सब्जेक्ट में पूरा मंथ के लिए आपको दे रही हूँ, क्या ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना गलत था? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ भालोटिया सर के स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे टीचर के स्टूडेंट्स थे। तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना हमारा काम है।
आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, जिस भी टीचर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बैठता है वहाँ से पढ़िए। लेकिन इसको अगर आप गलत तरीके से एलिगेशन दे रहे हैं कि ये गलत है, आप जो बोल रहे हैं मेरे स्टूडेंट्स को फ़ोन किया गया है, तो क्या आपके गुडविल पे आपको भरोसा नहीं है? आप मेरे को प्रोत्साहित करने के बजाय आप जेलेसी फील कर रहे हैं, आप मेरे लाइक अगेंस्ट में खड़े हैं, लोगों को गलत पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बट अभी तक मैंने किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज उन्होंने मजबूर कर दिया मेरे स्टूडेंट्स को इतने खराब बात बोल के कि मुझे ये वीडियो बनाने में मजबूर होना पड़ा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आजकल मुझे उन्हीं से पता चला कि उनका ये कहना है कि मेरा मार्केट ख़राब हो रहा है, मेरा, और भी मैं बोल नहीं सकती क्या ये वर्ड मार्केट, क्या आप स्टूडेंट्स उनके लिए मार्केट हैं? क्या ज्ञान मार्केट है? ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, और ये मार्केट शब्द का यूज़ करना, आई डोंट थिंक कि दिस इज़ अ वैल्यूएबल टर्म फॉर डियरेस्ट स्टूडेंट्स। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको सच में कंपैरिजन करना है तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक टीचर आके पढ़ा रहे थे, उनको स्टूडेंट्स लोग समहाउ इरिटेट कर दिए, वेयर इज मिष्टी मैम, वेयर इज मिष्टी मैम। तो मैंने डिनाई नहीं किया था मैराथन नहीं करवाऊंगी, उन्होंने नहीं करवाया तो मैंने नहीं किया। आप वो फुटेज देख सकते हैं और उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग मी। 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया है, तो क्या इतना ही इनएक्सपीरियंस टीचर था तो आप ऑब्वियसली वेट नहीं करते मेरे मैराथन का, आप मेरे रिविजन्स वीडियोस नहीं देखते, आप रेगुलर क्लासेस नहीं देखते। मेरे मिष्टी शाह क्लासेस में इतने सारे स्टूडेंट ने एडमिशन लेते, वो नहीं लेते ना। एलिगेशंस कौन लगाता है? जब आप देख रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर है, आप उसको झुकाना चाहते हैं। मैं उनके कॉम्पिटिटर नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है उनके हिसाब से, मैं 3 साल पढ़ाई हूँ, वो 10 से 15 साल 20 साल पढ़ाए हैं। हाँ, 3 साल पढ़ाने पे हो सकता है उनके जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा एलिगेशन लगाना कि इनएक्सपीरियंस टीचर है, क्या है मेरा क्वालिफिकेशंस? मैं बीकॉम कर चुकी हूँ, मैं एमकॉम कर चुकी हूँ, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव तक जा चुकी हूँ, मैं एडवांस एक्सेल वगैरह का आईटी का फुल कोर्स मैं सर्टिफिकेट के साथ कर चुकी हूँ, मैं सीपीए पर्सन हूँ। क्या है ये एक्सपीरियंस नहीं है? मैं 3 साल पढ़ा चुकी हूँ, उनके सामने कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन किसी को भी एलिगेशंस लगाने के पहले एटलीस्ट आप किसी को नीचा दिखा के बड़ा होना, ये गलत चीज़ है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि मतलब आप कंपेयर करिए, भालोटिया क्लासेस में ऐसे बहुत सारे टीचर पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो अगर आज वो ये बात बोल रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ले लिया जा रहा है, हमारे यहाँ से पढ़ के निकला है, हमारे यहाँ से बड़ा हो रहा है, हाँ आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरे को आज लोगों तक पहुँचाया, उसके लिए मैं भालोटिया सर की, उनकी वाइफ की, ओनर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच सर। लेकिन आप और भी टीचर से कंपेयर कर लीजिए, अगर इतना ही अच्छा बिहेवियर रहता तो क्यों वो लोग छोड़ के जाते? आपको पता है कि वहाँ पे एक टीचर थे, मैं किसी की प्राइवेसी हर्ट नहीं करना चाहती, वहाँ पे टीचर थे, इतने सालों से पढ़ाए। अगर आप सब कुछ अच्छा रहता तो क्या ज़रूरत था आज अलग से सब कुछ करने का? क्या ज़रूरत था उनसे झगड़ा करने का? क्या ज़रूरत था और भी टीचर आपको छोड़ के चले गए? मेरे वीडियोस के कमेंट सारे सबको भालोटिया सर को छोड़ के खुद का ट्यूशन क्लास खोल रहे, क्या ज़रूरत है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो? आप ऐसे कंपनी में कभी भी कंटिन्यू नहीं करिएगा जो सिर्फ आपको पैसे के लिए रखना चाहते हैं और इज्जत बिल्कुल नहीं देते। तो मैंने बस अपना बिहेवियर के लिए, अपना पढ़ाने का पैशन के लिए उनको मैंने खुद छोड़ा है। और ये जो बोल रहा है वी लेफ्ट मिष्टी मैम, नहीं, मैंने खुद छोड़ा है क्योंकि मैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे खड़ा नहीं उतर पा रही थी, क्योंकि पढ़ाना एक मार्केट नहीं है, पढ़ाना एक पैशन है। तो मैं ज्ञान को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बांटना चाहती हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना अगर गलत है तो ये एलिगेशंस वो गलत लगा रहे हैं। तो मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूँगी, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इतने नॉमिनल प्राइस में हो सकता है आपको लगे कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर दूंगी, क्या पता सिलेबस कंप्लीट ना हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसी चैनल में बरकरार रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़े, आप इस चैनल को सर्च भी करके बाद में देख सकते हैं। इसी चैनल पे मैं रिविजन या क्रैश कोर्स, मैराथन, जो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूंगी, ठीक है? मैं सब कुछ फ्री कर दूंगी। आप पढ़ के बताइए, आप क्लासेस लेके बताइए, क्या कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हो रहा है आपकी पढ़ाई में? इससे ज़्यादा मैं और कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि इनएक्सपीरियंस टीचर है ना जो उनका एलिगेशंस है। सो लेट मी प्रूव माई सेल्फ कि आपको कैसा लगता है। इस चैनल पे आप बने रहिए, आपको दिख जाएगा, आपको प्रैक्टिकल कैसा समझ में आ रहा है, थ्योरी कैसा समझ में आ रहा है, कैसे मैं पढ़ाती हूँ, कैसे मिष्टी शाह क्लासेस में दिए जाते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं फ्री के अलावा और कुछ कर नहीं सकती। मैं एवरीथिंग, मैराथन, रिविजन, क्रैश कोर्स of 6 semesters will be free of cost in this channel.
अब डिसीजन आपका है। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम था, चाहे वो मेरे मिष्टी शाह क्लासेस के बारे में हो, चाहे मेरे एलिगेशंस के बारे में हो। मुझे कोई भी दुख नहीं है, उन्होंने जो भी सवाल खड़ा किया है, जो भी चीज़ें खड़ा किया है, मुझे उससे कोई भी दुख नहीं है। ही इज़ माई टीचर, उनसे मैंने पढ़ा है, उनसे मैंने सीखा है, लेकिन मैं किसी भी टीचर को छोटा नहीं करती हूँ। आज इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बट स्टूडेंट्स को ऐसा जब वो बोले तो मुझे बहुत ख़राब लगा, तो इसलिए मैं चाहती थी कि आप तक इन सब बात पहुँचे। मेरे फैमिली के चक्कर में जब वो मेरे फैमिली को गलत चीज़ें बोले, मैं कंटिन्यू नहीं रख पाई। जहाँ पे इज्जत नहीं दी जाती है, वहाँ पे उस पैसों की भी कोई इज्जत नहीं होती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सच में ये 500 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ कम टू मी। यहाँ पे आप ऑफलाइन आइए ना, आपको एड्रेस मिल जाएगा, आप ऑफलाइन आके मुझसे बात कीजिए, मैं आपके लिए कोर्स फ्री कर दूँगी, अगर आप उसके हकदार होंगे तो। मैं इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। मैं आपको सब कुछ की फैसिलिटी दे सकती हूँ, वो भी नॉमिनल प्राइस में। और मैं आपको ये प्रूफ करना चाहती हूँ कि नॉमिनल प्राइजेस में भी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेशन पढ़ाई हो सकता है, जो हमारे पूर्वजों से चला हुआ आ रहा है। ये मार्केट नहीं है, ये ज्ञान है। खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। हमारे यहाँ फ्री डेमो ऑलवेज ओपन है। वेन एवर यू वॉन्ट, प्लीज़ कम टू माई क्लासेस। आप क्लास करके आप देखिए आपको क्या लगता है। देखिए, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, ठीक है। सर को खराब लगा, मुझे खराब लगा, मेरे स्टूडेंट्स को खराब लगा, बस इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा काम था। बट पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। जब भी आपको मन करे, आपको लगे कि आपको यहाँ आना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कभी भी मिष्टी शाह क्लासेस में आ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, और इतने ही नॉमिनल प्राइस में आप लोग सिखा सकते हैं। और अगर आपको लगे कि रिविजन आपको चाहिए, वो इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, होल सिलेबस विथ एवरीथिंग। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। क्योंकि मेरे पे सवाल उठाया गया है कि 500 रुपये में क्वालिटी नहीं दी जाती है, तो आई विल प्रूफ इन दिस चैनल कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होगा। उनके एलिगेशंस के पहले भी मिष्टी शाह क्लासेस चल रहा था, उनके एलिगेशंस के बाद भी ये कंटिन्यू चलेगा। सो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, रिजल्ट के साथ, मैं 6 महीना बाद इसी वीडियो के साथ आपको प्रूफ करके दिखा दूंगी कि देर इज नो कॉम्प्रोमाइजेशन इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। इन दिस प्राइस the students can afford the best quality education, and I'm so sorry sir कि मुझे आपके लिए ये वीडियोस में इन सारी बातें को बताना पड़ा। मैं मजबूर थी क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया, बट फिर भी मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। आज आपकी वजह से मुझे बहुत लोग जान पाए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट मेरे मन में आपके लिए कोई भी गुंजाइश, कोई भी ग्रजेस नहीं है। यू आर माई टीचर एज ऑलवेज। एंड अलका मैम, वो भी भालुटिया क्लासेस की ओनर है। शी इज़ ऑल्सो, एक टाइम पे वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती। जब फैमिली के साथ गलत बिहेव किया जाता है ना, तो एज अ डॉटर होने के नाते मैं रिश्ता कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको किसी को भी ठेस पहुंचाओ तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोई भी स्टूडेंट्स को मेरे तरफ से मेरे तरफ से कोई भी शिकायत नहीं है। आप कहीं पे भी पढ़िए, बस मैं यही कोशिश करूंगी कि आप बेस्ट प्राइस दीजिए और आप अफोर्डेबल प्राइस के साथ बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। आप किसी भी टीचर के साथ पढ़ रहे हो, सभी टीचर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जो लोग हर जगह पे ज्ञान बांट रहे हैं और सिर्फ इस चीज़ को मार्केट बना के नहीं रखे हैं। सो आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही मेरा इन्फॉर्मेशन का वीडियो था, तो बस इतना ही बताने के लिए आप तक जुड़े रहे।